हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से साइंस पढ़ेंगे क्लास 2 के लिए। और सेकंड चैप्टर है आपका पार्ट ऑफ ए प्लांट, यानी पौधों के भाग। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। पौधे जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं। टाइप्स मीन्स क्या होता है? प्रकार। विभिन्न प्रकार के होते हैं। बट मोस्ट ऑफ देम हैव दीज पार्ट: स्टीम, ब्रांच, लीफ, फ्लावर एंड रूट। लेकिन अधिकांशतः उसमें यही पार्ट होते हैं, जैसे तना, शाखा, पत्तियाँ, फूल और रूट यानी जड़। यानी कह रहा है कि पौधे विभिन्न प्रकार के होते हैं, अधिकांशतः उनके यही पार्ट होते हैं, जैसे तना होता है, ब्रांच शाखा होती हैं, पत्तियां होती हैं, फ्लावर यानी फूल होता है और जड़ होता है। ठीक है, तो देखते हैं इस पौधे को दिखाया गया एक प्लांट को। ये प्लांट है, देखिए ये द स्टीम ग्रो एबव द ग्राउंड। ये तना ये क्या होता है? ज़मीन के ऊपर होता है, यानी ये इतना भाग ऊपर है तो ज़मीन के ऊपर, यानी तना जो है ग्रो करता है, बढ़ता है ज़मीन के ऊपर। ठीक है, और द रूट ग्रो अंडर द सॉइल। और जो ये रूट है, रूट ये जड़ वाला भाग है, ऐसे ये जड़ वाला भाग है, ये ज़मीन के यानी भूमि के नीचे होता है, मिट्टी के नीचे होता है। ठीक है, द रूट ग्रो अंडर द सॉइल यानी मिट्टी के नीचे होता है। ठीक है, लीव्स ग्रो फ्रॉम द स्टेम। पत्तियां जो होती हैं, ये पत्ती जो है ग्रो करता है किसमें? तना में। ये तना जो स्टेम है ना, स्टेम हम लोग पढ़े हैं, स्टेम जो पत्तियां जो हैं किस में होती हैं? स्टेम में होती हैं, स्टेम से बढ़ती हैं। लीव्स ग्रो फ्रॉम द स्टेम यानी पत्तियां जो हैं तने से ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं। दे आर यूजुअली ग्रीन। ये अधिकांशतः क्या होती हैं? हरे रंग की होती हैं। हरे रंग की, यूजुअली ग्रीन यानी हरे रंग की होती हैं। ठीक है, और देखिए ये है ब्रांचेज ग्रो फ्रॉम द स्टेम। ये शाखा, ब्रांचेज मीन्स क्या होता है? शाखा। ये जो शाखा निकला है ये स्टीम है और इसमें से ये शाखा निकली है। क्या निकली है? शाखा। ये शाखा है, तो ये किससे ग्रो करता है? स्टीम से यानी तने से जो है ये शाखाएं विकसित होती हैं, निकलती हैं यानी बढ़ती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? यानी पत्तियां जो हैं तने से निकलती हैं और शाखाएं भी तने से ही निकलती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए ये दिखा रहा है चित्र में बड मीन्स क्या होता है? कली जो होता है, इसे फूल को अंदर ही अपने अंदर समेटे रहता है। और देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। बर्ड्स ग्रो ऑन द स्टीम। बर्ड्स जो है, ये बर्ड्स भी तने से ही निकलता है। बर्ड्स किससे निकलता है? तने से ही निकलता है। दे प्रोटेक्ट यंग फ्लावर। दे प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना। यंग फ्लावर में युवा फूल को, यह युवा फूल को क्या करती है? ये बर्ड्स जो है रक्षा करती है, यानी नए जो फूल विकसित होंगे उन फूलों की वह रक्षा करती है बर्ड्स। क्योंकि बर्ड्स जो है और कीड़े मकोड़े, तितलियाँ, भौरे जो होते हैं, जो उड़ने वाले कीट पतंगे होते हैं, उनसे जो है ये फूलों की क्या करती है? रक्षा करती हैं। क्योंकि अधिकांशतः देखा जाता है कि कीड़े मकोड़े नए बर्ड्स को, नए कली को काट देते हैं, तो इसलिए वह बर्ड्स क्या करता है? अपने अंदर जो है समेट करके रखा रहता है उसकी रक्षा करने के लिए। ठीक है, और हाँ यानी फूल की रक्षा करने के लिए। ठीक है, फिर आइए देखते हैं ये एज द फ्लावर ग्रो। जैसे ही फ्लावर जो है ग्रो करता है, बढ़ता है, यानी बर्ड से ग्रो करता है, बर्ड फूटता है, फिर इसके बाद फ्लावर जो है विकसित होता है। एज द फ्लावर ग्रो, जैसे ही फ्लावर जो है, फूल जो है विकसित होता है यानी बढ़ता है, इट्स पेटल्स ओपन। इसकी जो है पंखुड़ियाँ, ये क्या है? पंखुड़ियाँ। ये जो है ये इसकी फूलों की पंखुड़ियाँ हैं, ये क्या हो जाती हैं? ओपन हो जाती हैं, खुल जाती हैं। द ग्रीन पार्ट ऑफ द बॉटम ऑफ द सेपल्स। और जो है जो हरा वाला पार्ट है सेपल्स, वह जो है नीचे चला आता है,
यानी उसके हरा वाला भाग जो होता है वह फूल के पेंदी में यानी नीचे आ जाता है। ठीक है, जैसे आपका ये आपका दिखा रहा है, ये नीचे वाला भाग, ये इसको क्या कहते हैं, सेपल्स, यानी फूल के नीचे वाला हरे रंग का भाग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए ये फूल है, फूल जो है और इसमें जो है फल लगा हुआ है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये फ्लावर है, फ्लावर लिखा हुआ है, कट गया है, आपकी बुक में होगा। ठीक है, द फ्रूट ग्रो फ्रॉम द फ्लावर एज द फ्रूट ग्रो, यानी कह रहा है द फ्रूट ग्रो फ्रॉम द फ्लावर, फ्रूट जो है ग्रो करता है किससे, फ्लावर से, फ्लावर से, यानी फ्लावर से जो है फ्रूट जो है ग्रो करता है, यानी फूल के बाद फल लगता है, कहने का मतलब, यानी फ्लावर विकसित हो जाता है, इसके बाद उसमें फल लगने लगते हैं, इसलिए जो है फ्रूट जो है ग्रो करता है फ्लावर से। एज द फ्रूट ग्रो, जैसे ही फ्रूट जो है ग्रो करता है, बढ़ता है, द फ्लावर ड्रिप्स अप, फूल जो है सूख जाता है। जैसे ही फल विकसित होता है, फल बड़ा होता है, तो वो फूल जो है क्या हो जाता है, ड्राई यानी सूख जाता है, फूल क्या हो जाता है, ड्राइज अप यानी सूख जाता है। देखिए ये फूल सूख रहा है, आपके बुक में दिया होगा, और ये फल जो है विकसित हो रहा है। चलिए आगे नीचे देखते हैं। सीड लाई इनसाइड द फ्रूट, यानी फ्रूट में क्या होता है, बीज पाए जाते हैं, यानी जैसे ही फ्रूट विकसित होता है उसके अंदर बीज आ जाते हैं। ठीक है, ये जो बीज है, देखिए ये बीज यहाँ बन गया है, जैसे ही फल जो है, ये फल विकसित हुआ है तो इसमें बीज क्या हो गया है, आ गया है। अब देखिए प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड, पौधे जो हैं बीज से क्या होते हैं, विकसित होते हैं, यानी बढ़ते हैं। सीड पौधे जो है, प्लांट्स कर रहा है, देखिए ये बीज है, बीज में से क्या हो रहा है, पौधा निकल रहा है, तो वही कह रहा है प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड, पौधे जो है सीड से क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, जिसमें हमने पार्ट ऑफ ए प्लांट के बारे में पढ़ा, यानी प्लांट में कितने भाग होते हैं और किसका क्या काम होता है। यानी जड़ मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, तने मिट्टी के ऊपर पाए जाते हैं, तनों से ही उनकी ब्रांचेज यानी शाखाएं विकसित होती हैं, और तने से ही पत्तियां विकसित होती हैं जो सामान्यतः हरे रंग की होती हैं। फिर फूल होता है, फूल किससे बनता है, बर्ड से, यानी बर्ड जो है अपने अंदर कवर करके फूल को रखता है ताकि नया जो फूल निकले तो वह पूरी तरह सुरक्षित रहे। फिर इसके बाद जो फूल जब विकसित हो जाता है तो उसके नीचे फल लगने लगते हैं, और जैसे ही फल विकसित होता है फूल क्या हो जाते हैं, ड्राई अप यानी सूख जाते हैं, और जैसे ही फल विकसित होता है उनके अंदर बीज आ जाते हैं, और बीज से ही क्या होता है, पौधे विकसित होते हैं। यही आपके चैप्टर में था बच्चों। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझेंगे, 2 बार 3 बार उसको स्लो करके देखेंगे, देख करके समझिए। और आइए हम थोड़ा, ठीक है, आइए थोड़ा सा हम लोग ये पढ़ते हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं। आस्क एन एडल्ट टू कट द फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, किसी बैग से कहिए कि कुछ जो है पौधे के फल को काट दें। जैसे आपका फॉर एग्जांपल लेडीज फिंगर, ऑरेंज, कैपिकस, कंकुम्बर एंड लेमन। जैसे लेडीज फिंगर यानी भिंडी, ऑरेंज, शिमला मिर्च, ककड़ी और नींबू। प्रेस द कट सरफेस लाइटली ऑन ए न्यूज़पेपर टू गेट राइड ऑफ वेटनेस, यानी कटे हुए हिस्से को अखबार पर हल्के से दबाएं ताकि नमी क्या हो जाए, से छुटकारा मिल सके, या नमी उसको हटा दें। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई पेंट ऑन द सरफेस विथ ए थिक्स ब्रश, यानी आप जो है एक मोटे ब्रश से पेंट की सतह को लगाएं, और फिर प्रेस द सरफेस ऑन ए वाइट शीट ऑफ पेपर, और इसके बाद जो है आप एक कागज़ के सतह पर फल के प्रिंट को क्या करें, दबाएं, और फिर गेट फ्रूट प्रिंट, और फ्रूट के फल के प्रिंट को प्राप्त करें। यू कैन यूज फ्रूट प्रिंट्स टू मेक कार्ड एंड गिफ्ट रैपिंग पेपर, आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस फ्रूट के यानी फल के जो पेंट हैं, इनको आप कार्ड बनाने में या उपहार लपेटने वाले पेपर बनाने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट डाउन द नंबर ऑफ सीड्स ईच फ्रूट हैज़ इन योर
स्क्रैप बुक, यानी आप जो है इसका स्क्रैप बुक में जो हर फल के बीजों की संख्या दी गई है उसको आप नोट करेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों मैं एक छोटी सी एक्टिविटी जो है प्रैक्टिकल के तौर पे दिखा रही हूँ, इसको भी आप देखिए। इसी के सहारे हम लोग एक लेडीज फिंगर के सहारे हम फूल या एक पौधे के भाग को बना रहे हैं। आप उसे देखिए और खुद अपने ना करके अपने किसी वयस्क या किसी एडल्ट को लेकर के एडल्ट के सहारे ही उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है।